डाइस चल रहा था, डाइस का एक पार्ट ओपन एंडेड डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त पासा, ये एक पार्ट हमारा रह गया था शायद पिछली क्लास में। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट we'll have to do this types of questions in this class. So let's start. Let's see question number first. एक इस टाइप से डाइस दिया हुआ बेटा आपको, A B C D E F, ऐसा डाइस आपने पेपर में देखा भी होगा। क्वेश्चन आता है विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर। लिख लो, विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर। दी गई आकृति से इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दी गई आकृति से इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और ऑप्शन दे रखे थे बेटा ऐसे कुछ। A F E B D C A C D B C F। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर। इस प्रकार की आकृति पेपर में आती है, ये बनी होगी और पूछेगा इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर। पक्का, पहले लॉजिक समझ लो, थर्ड गलत है। देखो आंसर समझ लो, इसमें पहले अपोजिट निकाल लो। मैं किताब का तरीका नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट, और भैया ई का अपोजिट। जो बेटा अपोजिट आ गया वो एक साथ नहीं आ सकता, जो अपोजिट आ गया वो एक साथ नहीं आ सकते। क्या कैसे हमने, ये एक छोड़ दो ये अपोजिट हो गए, एक छोड़ के सी ये अपोजिट होगी, बच्चे आपस में अपोजिट। अब जो अपोजिट देखो, यानी मैं कह सकता हूँ इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। क्या दोनों एक जगह एक साथ आ जाएंगे, नहीं आएंगे। बात समझ में आएगी। जैसे अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान के जूम पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ हैक करके किसी ने गाने बजा दिए, हनुमान चालीसा चला दिया वहाँ पे। वो जूम की मीटिंग को हरियाणा के हैकर बताए जा रहे हैं वो। तो बात अलग है कि जब दो एक साथ मंच पे आ ही नहीं सकते हैं। तो देखो ना, ए और सी अपोजिट है, तो ए और सी अपोजिट है, साथ साथ नहीं आ सकते। इसमें ई और एफ अपोजिट है, साथ साथ नहीं आ सकते। बी और डी अपोजिट है, साथ साथ नहीं आ सकते। क्या बी सी अपोजिट है, क्या बी और एफ अपोजिट है, सी और एफ अपोजिट है, तो ये आ सकता है। बोलो आगे बात समझ में। पक्का सतेंद्र, अरुण कुमार सिंह। चलो आगे बढ़ जाएं, 2 4 5 क्वेश्चन करा देते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड
copyright, which dice कैन नॉट बी, अब की बार नोट पूछा है, कैन नॉट बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर, दी गई आकृति से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, और ऑप्शन दे रखे हैं ये प्लस डिवाइड कॉपीराइट, एट द रेट मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस कॉपीराइट डिवाइड की जगह माइनस, देख लो, प्लस है, कॉपीराइट है और माइनस है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, प्योर नोट पूछा है, सबका आना चाहिए। तो अभी ये ना लिखता है ना ट्राई करता है, भगवान मालिक है बेटा, लिख लिया, अगर ट्राई करनी चाहिए हर चीज़ को, ठीक है। हाँ, एक ही बार अब पढ़ लेगा सही रहेगा, न अगर ट्राई नहीं करेगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़िंदगी भर खाल खा जाएगी, इसलिए पहले सामने है तो क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। देखो पहले तो अपोजिट निकालो, प्लस के अपोजिट एक छोड़ के मल्टीप्लाई, एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट, बच गए दोनों अपोजिट। और भैया जो अपोजिट होते हैं वो साथ साथ नहीं आते, देखो अपोजिट साथ साथ नहीं आते, और नहीं वाला पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो प्लस मल्टीप्लाई अपोजिट है, माइनस और डिवाइड अपोजिट है, और ये साथ साथ आगे, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें कोई भी ऐसा अपोजिट नहीं है जो आ सकता है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये बन सकते हैं, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? ठीक है, ये नहीं है, जो नहीं बनाया जा सकता वो पूछा गया, मिटा दे। वो होता है ना, इंजमाम मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेटर था, उसका शरीर इसका शरीर दोनों का सेम था, तो दोनों हमेशा छोटी छोटी गलतियां करते रहते थे, मिटा देते। आप देखो सब्जी खरीदने जाओ, आप एक छोटा सा आलू लो, एक मोटा सा आलू लो, छोटे वाले को जहाँ रख दो रुक जाएगा, मोटे वाला लुढ़कता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, क्या कहा दे। अगला क्वेश्चन देखो, A B C D E F, which dice can be formed by given structure, दी गई आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन थे ये, पहला ऑप्शन है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, थर्ड, दूसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ओनली
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन पक्का? अल्लाह कौन सा होगा? बी होगा। कौन कौन सा बनाया जा सकता है? पहले तो अपोजिट निकाल लो, ए और सी, बी और डी, ई और एफ। जो अपोजिट है वो साथ साथ नहीं आ सकते। ई और एफ अपोजिट है, साथ साथ आगे नहीं आ सकते, किसी वाले में नहीं आ सकते। ए और सी अपोजिट है, साथ साथ नहीं आ सकते। इसमें कोई अपोजिट, इसमें ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड बनाया जा सकता है। देखो बाहर पोल्यूशन बहुत हो रहा है और दिमाग में, नाकों में सब चढ़ रहा है, पराली जलाई गई है पंजाब हरियाणा में, इसलिए मास्क घर में भी बैठो, बाहर भी बैठो तो लगा के बैठो। अभी भी यहाँ भी आपकी नाकों में थोड़ा सा असर हो रहा होगा, ये सब बाहर पोल्यूशन की वजह से। तो लगा के रखोगे, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है। कुछ आजकल जैसे दिवाली आ रही, हलवाई हलवाई लकड़ी वकड़ी लगा रहे भट्टी, उसका भी धुआं हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, बता दें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? किससे पूछूं? ध्यान से करना, ध्यान से। विच 101 वैसे बेसिक सा ही दे देता हूँ, खैर तुम्हें पूरा ही नंबर डाल देता हूँ। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर? दी गई आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक है। कौन सा बनाया जा सकता है? ध्यान से सुनना, कौन सा बनाया जा सकता है? बी, एफ, ई। दूसरा है सी, एफ, डी। तीसरा है एफ, ई, बी। एफ, ई, बी तो हो चुका, एफ, ई, डी। और फोर्थ है ए, डी, सी। और भाई वाह, ऑप्शन पहला है ओनली थर्ड। ओनली सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कई बच्चे होते हैं उनके पास जिंदगी में एक आध बार फ़ोन कभी कभी तो बचता है उनका, वो भी घर वाले करते हैं, उनको उठाने दोगे बेचारी फीलिंग किसी होती है पता है, तो साल में कोई एक बार फ़ोन जाता है। हाँ हाँ, तो ऑल ऑफ अबव। अरे पेपर में आ जाता है फिर क्या करते? इसलिए कहते हैं हर बार बैठोगे कुछ ना कुछ नया ज्ञान लेके जाओगे। कई बार चीज़ें पहली बार क्या है आपको वैसे पढ़ाई जाती है जल्दी में, ताकि आप पेपर को टैकल कर सको। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर? देखो जरा, हमें ये नहीं संभव है, कई बच्चे सोचते कि बनेगा नहीं, फोल्ड करके बताओ। उसने बोला विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर,
दी गई आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आप इसने तो फोल्डिंग की तो बात कही नहीं, इसने तो बोला कौन सी आकृति है, तो ए किसके अपोजिट है और बी किसके अपोजिट है। अब जो बची हुई आकृति वो आपस में अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये यहाँ लगा दियो, यहाँ लगा दियो, यहाँ कहीं भी लगा दे इसको, बच्ची हुई आपस में क्या होगा, जब कहोगे साथ साथ आ रही है। आपको इन देखना जहाँ पॉसिबिलिटी इन दोनों के अपोजिट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, इन दोनों के अपोजिट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, तो ये बच्चे आपस में अपोजिट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कुछ और आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, जो अपोजिट है वो साथ साथ में आते हैं, इसमें सब आ रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, तो आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ अबव। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। कई बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन को देख के, पैनिक, डोंट पैनिक, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग यार। अगर उजाले में भी लालटेन लेके ढूंढा जाए तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं मिलेंगे। क्या सजेंद्र मिटा दे भैया, सही करे लल्ला, देख लो। अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा, गलत हुआ तो, और उसके ऑप्शन भी यही है। ठीक है, देखो ऐसा टीचर मिलेगा जो ऑप्शन पहले लिख देता है, नहीं मिलेगा ना। क्वेश्चन से पहले ऑप्शन बना दिया, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्लस है भैया, ये लल्ला माइनस है, क्या है ये माइनस, और ये लल्ला डिवाइड। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर, दी गई आकृति से कौन सा पासा बनाया जाएगा, और पास से ये ले भैया। विकास घबराना नहीं बेटा, क्वेश्चन देख के। अभी हम बैठे हैं यार, बाद में कर रहे हो, जब हम नहीं होंगे तब घबराइए। मैं नहीं घबरा रहा। बिल्कुल ठीक है, देख प्लस माइनस और एक खाली बॉक्स छोड़ दिया हमने, डिवाइड माइनस प्लस, तीसरा तीनों खाली छोड़ दिया हमने, डिवाइड दो खाली छोड़ दिया। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर, ओनली थर्ड की बजाय यहाँ लिख लो ओनली सेकेंड, और ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल। सोच के जवाब देने हैं, बहुत बारीकी सी गलतियाँ की है मैंने इसमें। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, डाइस कब छोड़ोगे नहीं, पक्का। देख ले कसम गांधी जी की। ये बी बता रहा है, वो सी बता रहा है, वो भी सी बता रहा है, ये डी बता रहा है। बनाया जा सकता है, कैन बी फोन बोला माय डियर, यस, गिव मी योर आंसर। प्रियंका, सेकंड नहीं बन लग रहा है, बाकी सब लग रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकंड नहीं हो सकता? सेकंड हो सकता है। साहिल बताएगा, साहिल बताएगा। हाँ बस 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 माय डियर साहिल बताएं। अच्छा बता ले, बता और तो लग रहा है। हैं, लग रहा है, हाँ लिया बी।
दैट इज आंसर। ऑल समझो ध्यान से, जो बता रहे थे सी वो गलत थे, नालायक। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ बॉक्स बना के, इस बॉक्स में प्लस, इसके अपोजिट क्या है, खाली। ये खाली बॉक्स है। ठीक है, समझ जाओगे ना, छोटा छोटा बना के समझा। ये माइनस है, इस माइनस के अपोजिट क्या है भैया, ये वाला खाली। ये डिवाइड है, इस डिवाइड के अपोजिट कौन सा, ये होगा नहीं होगा, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ से। मैंने कहा कौन सा बनाया जा सकता है, मैंने एक यहाँ से, पहले मैं तीसरा ऑप्शन समझा रहा, मैंने दूसरा ऑप्शन एक मैंने यहाँ से ले लिया, इन दोनों में से एक यहाँ से एक यहाँ से, क्या ये बन सकता, नहीं बन सकता, दूसरा तो बन सकता है ना, अरे हाँ पक्का, जो दूसरों में दिक्कत थी बन सकता है ना। ठीक है, पहला देखो मैंने एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, और इन दोनों में से एक खाली ले लिया, बन सकता नहीं बन सकता, कैन बी, वर्ड कैन बी फॉर्म, बनाया जा सकता है। ओके कैसे भी फॉर्म करो उसको। हर पॉसिबिलिटी ठीक है, हाँ तीनों खाली ले सकते नहीं ले सकते, डिवाइड यहाँ से ले लिया, दो खाली आ सकते नहीं आ सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिख लो बेटा लिख लो, बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ाई है आपको मैंने। गुस्सा नहीं करना बेटा, पांडे जी बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल सीधे स्वभाव से पढ़ना। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है सबसे बड़ा, क्या होता है, शत्रु। क्या तो तुषार, गुस्सा इंसान का शत्रु होता है, शत्रु। हो गया, कहाँ मर गया भैया टॉपिक, आगे आगे टॉपिक, हम पीछे पीछे ढूंढ रहे हैं तुमको। चलो हम अपने आप से ही करा देते, छोड़ो, क्या तुमसे टेंशन ली जाएगी तुम्हारी। ला 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 दियो, बड़ा प्यारा लड़का तू तो यार। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह, नॉट आपकी तरह। ठीक है, देखो यार, विकास बता देगा अगला क्वेश्चन तो तू, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर, ऑप्शन थे ये भैया, अभी ऑप्शन देंगे बाद में, ये तो हम वो बना रहे हैं आपको। प्लस माइनस
मल्टीप्लाई डिवाइड, सी मतलब एट द रेट और ई। दूसरा है भैया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ है डी और ए, और यहाँ थे भैया, और यहाँ लिखा हुआ था प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, और यहाँ था भैया डी, और यहाँ था ई, तो नहीं लगाएंगे हम, और यहाँ था ए सी, और यहाँ था भैया ई, और यहाँ माइनस, और यहाँ था मल्टीप्लाई, यहाँ था भैया सी, और यहाँ प्लस, यहाँ डिवाइड। ठीक है, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? और ऑप्शन थे भैया ये, पहला, दूसरा, सी। पहला ऑप्शन था ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा ऑप्शन था ओनली फोर्थ। तीसरा ऑप्शन था ओनली सेकंड। तीसरा ऑप्शन था ऑल। फोर्थ था नन ऑफ दीज। फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी फॉर्म पूछा है। कैन बी फॉर्म पूछा है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, पक्का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सबका आ जाने दो कुछ। देख पार्वती बहुत गहरे दिमाग से सोच रही है। शंकर भगवान की बहुत अच्छी कृपा है बेचारी की। काजल तूने लगानी छोड़ दी बेटा। काजल क्या बात है? हैं लगाओ तो आंखों में अच्छी होती है। मुझे ऐसे बंदे बहुत चाहिए। BMW खरीद रहा, लोग चलाने लगे BMW ऐसे बोलने लग जाए, छोड़ के मेरे को दे दियो। वही काजल नाम बोलना चिड़ गया तू नालाय। काजल लगानी छोड़ दी तूने। स्मार्ट लगता था यार, किसी और ने नहीं बोला कि स्मार्ट लग रहा है। ऑप्शन ए आया। फर्स्ट एंड सेकंड ए गलत है। यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। सी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। अरे मैं तो एग्जाम्पल बताऊंगा बाद में आंसर। सी, डी, डी तुक्का, सब सबके ऊपर ए। अभी गलत नहीं बताना, मैंने तो आंसर पूछ रहा हूँ मैं तो अपने दिमाग से। यस, दिमाग से बता, तुक्का नहीं। ये सब बनने के ऑप्शन बताना। यस, आंसर इसका डी है। देखो ध्यान से सुनना है, इसलिए बेटा मैं बार बार सिखा रहा हूँ चीज़ें। ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड पे। इसमें कोई भी नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने? ध्यान से सुनना है। देखो ए के अपोजिट क्या है? इसको तो मुझे लगता है बनाने की जरूरत नहीं बॉक्स। क्या ए और सी कहीं साथ है? डी के अपोजिट क्या है? और भैया बी के अपोजिट। जब आप इस पासे को ऐसे मोड़ेंगे या कोई भी फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। यानी प्लस के अपोजिट क्या होगा और माइनस के अपोजिट क्या होगा? ये ऐसे बनेगा। यानी देखो प्लस के अपोजिट हमेशा मल्टीप्लाई आना चाहिए। प्लस के अपोजिट क्या आना चाहिए? यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई साथ साथ है, मैंने कहा अपोजिट आना चाहिए। ये तो हटा दो, ठीक है। यहाँ भी प्लस और मल्टीप्लाई साथ साथ है, ये तो हटा दो। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? प्लस और मल्टीप्लाई अपोजिट, जो भी सिंबल यहाँ है ये दोनों अपोजिट। तो दो ऑप्शन तो हट गए। इसमें साथ साथ है, अपोजिट नहीं है। इसमें भी साथ साथ। इसमें माइनस के अपोजिट डिवाइड है, प्लस के अपोजिट मल्टीप्लाई, इसमें भी यही है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्या सी और ए अपोजिट है इसमें? पहले वाले में क्या इसमें डी और ए अपोजिट है? तो आपके हिसाब से दोनों आ सकते हैं। लेकिन यहाँ सी के साथ क्या सिंबल है? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ सी के साथ क्या है? प्लस।
बारीकी से समझना, यहाँ ए के साथ क्या सिंबल है, यहाँ ए के साथ क्या है, हटाओ इसको। इसका अगर आंसर निकालो, इसलिए कोई भी नहीं बनेगा, आंसर निकालो तो ऐसे निकाल सकते थे। अगर ये दिया होता ऑप्शन में, जैसे मैं पहले की निकालूँ, जैसे सी और ई लिखा था मैंने, ये लिखा था सी और ई के साथ क्या सिंबल है, माइनस, और सी के साथ क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई के अपोजिट, ये आ सकता था आंसर। दूसरे के अंदर बात करूँ तो ए के साथ क्या सिंबल था, तो ए के साथ प्लस लगा देता, मल्टीप्लाई इधर लगा देता, डी के साथ डिवाइड लगा। आगे समझ में, बात समझ में आ गई ना, नोट बना के लिख लो इसको। इसे मैंने बुक निकाली थी। आप सिर्फ सी सेट के पेपर में बैठ जाना, यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो मेरे को आगे बोल देना। जितनी रीजनिंग पढ़ाई, जितना मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, टिल सी सेट आपका पेपर क्वालिफाइड है। सिंगल क्वेश्चन भी आपको लगता है यार नहीं पढ़ा है, टाइप नहीं पढ़ा, बेटा इससे बार बार बोलते हैं, अब जिस भी चीज़ के फॉर्म भरो, रेलवे के भरो, एसएससी के भरो, सी सेट पीसीएस के भरो, उसके प्रैक्टिस सेट जरूर मारो। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट मारना बंद कर दिया तो नंबर गिर जाएंगे। अभी तक आपकी मेहनत ठीक थी, प्रैक्टिस सेट मत छोड़ो, बार बार कह रहा हूँ। जो डेली मारेगा अपना टाइम सेट करके, मैंने तो करवाने दे करा, कितनी मेहनत, हम थोड़ी करवाएंगे सारी मेहनत, तो आप भी खुद करोगे। नहीं सक्षम, 18 का हो गया तू, कब होने वाला है हैं? ये सारे तो 35 के हो गए, तू कब होगा 18? कब है, कितनी तारीख को? टेंट लगवा लो घर के बाहर, दूसरी ज़िंदगी शुरू हो रही थी 18 के बाद, ठीक है। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 25 पे होती है पहली ज़िंदगी। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार ज़िंदगी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले ब्रह्मचार्य 0 से 25 साल तक, यानी 0 से 25 साल तक आदमी को पूजा पाठ करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। पहले के साधु संत क्या होते थे, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। लैपटॉप वगैरह था नहीं, मोबाइल था नहीं, अपने आराम से बैठ के जवान लड़के आराम से रहते थे। आप करवा लो ना, अब तो 10वीं क्लास में बाबू सोना हो जाता है, मोबाइल व्हाट्सअप पे देखते, ब्रह्मचार्य कहाँ से पालन होगा। और 25 से 50 गृहस्थ जीवन बोला गया। कौन सा बोला गया, गृहस्थ जीवन बोला गया। 25 से 50 में अब गृहस्थी सवार होती है, ठीक है। यानी अपनी पत्नी का करवा चौथ बनवाओ, आप उसका करवा चौथ रखो, जो भी चीज़ है। उसके बाद आप वामप्रस्थ जीवन, जो जंगल वगैरह में जा क्या सन्यासी जीवन व्यतीत कर सकते हो। सन्यासी तो सबसे लास्ट में आएगा, 75 से 100, उसमें तब पहुँचोगे नहीं। पॉल्यूशन इतना हो गया, उसमें थोड़ी पूजा पाठ करो ताकि आपको, और दान पुण्य करो उसमें, और उससे बाद वाले में आप सन्यासी बन के भगवान की पूजा करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा हुआ है। जो ऋग्वेद है उसको 2 प्रकार से बांटा गया। ऋग्वेद हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। तो ऋग्वेद के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी भी हिस्सा ले सकती थी, पुरुषों के बराबर काम करती, सब कुछ करती थी। जैसे उत्तर वैदिक काल है, सिंदूर लगाओगी, बुर्खा पहनोगी, चूड़ियाँ होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में। यानी मनुस्मृति लिखी थी मनु महाराज ने, उसने बोला कि स्त्री, उस पर अम्बेडकर जी उसको सांसद में जला दिया गया था। मनु महाराज में स्त्रियों के बारे में लिखा गया, स्त्री जब लड़की रहेगी तो बाप के कम उसमें रहेगी, अंडर में रहेगी, बाहर देख नहीं सकती, जा नहीं सकती, पड़ोसियों की साइड भी ऐसे उखा नहीं सकती, शादी के बाद पति के अंडर में रहेगी, और बुढ़ापे में बच्चों के अंदर रहेगी। तो ऐसा बोला गया उसमें, अगर उसका पति एक्सपायर हो जाता है तो उसको चिता में बैठा दिया जाता था। तो पति परमेश्वर वर्ड वहीं से आया। पत्नियों को लगता था साला खाम का ये मर गया, बैठना हमको पड़ेगा, तो कहती थी लो जी पानी ले लो, लो जी मिठाई खा लो जी सेब खा लो जी केला खा लो। उसको पता निकल गया तो साथ निकलना हमको पड़ेगा, इसलिए पूजा पाठ वो पैर दबाया जाता था, घर पे आती तब तो बोलो ना किसी से, निकल गया दूसरा आ जाएगा, समझ गया। हाँ तो अत्याचार होता है तो आप पढ़ोगे जब, हाँ वो आपको हम समझा देंगे, चिंता मत, सारे टॉपिक जब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे 27 के बाद, पेपर के बाद। जैसे ही तो एक चीज़ को निपटा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे रीजनिंग को निपटा दें, उठा दें। बता देंगे, कोई बात नहीं, सारी चीज़ सिखा देंगे हम, रिसर्च चल रहा है ज़ोरों से अभी। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, पूछ लेना। जी सर। बिल्कुल।
हाँ चलो छोड़ो, 3 ही बना लेते हैं। साहिल कह रहा सर 4 बना दिया आपने, हम तो 3 ही पढ़ रहे थे। तो भैया हम साहिल की बात मानेंगे, हम वो किसी की बात क्यों मानेंगे? ये तो काजल नाराज़ हो जाएगी। घर में तो इसने डर बैठा रखा है, मैंने कि बेटा तू बोलती है, कहते नहीं मेरे को पिटना थोड़ी है। घर में तो साहिल बदमाश है। एक्स नहीं लगाएंगे हम, ABC लगाएंगे। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाई गिवन स्ट्रक्चर। पहले हम डाइस बनाते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। देखो मुझे तो कितना मेहनत करनी पड़ती है, लिखना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है, तुम्हें सिर्फ समझना है। तुम्हारी बुद्धि पे कितना कम वो लगता हुआ देखो वजन। सही बात है। लेकिन असली पढ़ाई जो तुम यहाँ के पढ़ रहे हो, पढ़ाई वही होती है। ऑनलाइन में ना इंटरेक्शन हो पाता, ना कुछ और हो पाता, ना समझ पाते चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, क्लासरूम वाली फीलिंग ही नहीं आती, मोबाइल में पढ़ ही नहीं सकते। देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, और भैया A और D, और यहाँ है भैया C और E। ये माइनस, ये डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, और यहाँ प्लस, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ये डिवाइड है, ये E रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, ये माइनस, ये डिवाइड, तो ये E रहेगा और ये D रहेगा, और यहाँ रहेगा बेटा प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, या ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, और मल्टीप्लाई के साथ हमारे पास C, और माइनस के साथ है हमारे पास बेटा, अच्छा लिख देते हैं हम D। विच डाइस कैन बी फॉर्म बाय गिवन स्ट्रक्चर, ऑप्शन थे ये ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। B था ओनली थर्ड एंड फोर्थ। C था ऑल, D था नन ऑफ। मुझे पता था ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए दाना डाला था आपके ऊपर, नन वाला। क्या है क्वेश्चन? आप बताओगे कौन सा बनाया जा सकता है? सोच के बताओ, तुक्का नहीं मारना है। धन्यवाद भाई, लड़का हो देखो ऐसे इंटेलिजेंट चाहिए तो पहले जवाब दे देते। अच्छा, नन। पक्का D 100%। फोर्थ होना चाहिए था। पांडे जी बोला। क्या कह रहे हैं? मेरे मुंह से भी काफी निकल गया। अच्छा पांडे जी। सोच रही हो जो तीनों P हैं, पार्वती, प्रियंका, पांडे, एक साथ बैठी तीनों। बताओ P क्यूब। सही है, P क्यूब बताओ, तीनों बताओ। साहिल, सत्येंद्र, तेरा क्या आया था? आंसर है इसका नन ऑफ दी। देखो समझ लो, मैं जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि A और D अपोजिट तो नहीं है, C और E अपोजिट नहीं है, D और E अपोजिट नहीं है, D और C अपोजिट नहीं है, लेकिन D और E तो है, तो है। तो ये तो वैसे ही हट गया।
अरे भैया ए सी अपोजिट है, डी और ई भी अपोजिट है, और बी किसके अपोजिट है? देखो कई गधे ने पिछले क्वेश्चन में ऐसे बना दिया। अरे नालायक को समझो, जब ये बॉक्स ऐसे बना हो तब बंद होके ऐसे बनता है, लेकिन जब ये ऐसे बना हो तो ये बॉक्स कुछ ऐसे बनता है बेटा। बात समझ में आ गई? ऐसे हो तो ऐसे बनेगा, ऐसे हो तो ऐसे बनेगा, तो ये तो बाहर होगा। ठीक है। हाँ, अब देखो फोर्थ को समझो, सी ओ डी अपोजिट तो नहीं है, लेकिन ये सी के साथ है क्या? क्या है? मल्टीप्लाई है। डी के साथ क्या है भैया? डिवाइड है। डी के साथ कहीं, हटाओ इसको, तो आंसर क्या होगा? 90। अगर हम इसका आंसर निकालें तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मान लो अगर ऑप्शन में ये दे देता एग्ज़ाम वाला, ऐसे कुछ बना देता। अब ध्यान से सुन लो क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ प्लस है और प्लस के साथ ये इधर जाएगा तो साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस मल्टीप्लाई साथ साथ आना चाहिए। ये माइनस है, माइनस के साथ क्या आना चाहिए? डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड की जगह मान लो हमने लिख दिया डी, और मल्टीप्लाई के साथ क्या है? तो ये आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई के साथ सी है, डिवाइड की जगह दोनों सिंबल साथ साथ। क्लियर है? पक्का? देख ले अरुणा मस्ती। तो अब डाइस का एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको। बेटा मिटा दें, तुषी ग्रेट हो। अरुणम अस्ति, अरुण का मतलब होता है सूर्य उदय। सबसे पहले कहाँ होता है? कितने डिग्री का? दिल्ली में और अरुणाचल प्रदेश में कितने मिनट का अंतर है? भाई वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में कितने मिनट का अंतर है? मर जाओ डूब के। हाँ, सूर्य उदय का अंतर होता है मिनट के हिसाब से। 5 मिनट तो 1.5 मिनट का नहीं देखो पढ़ लेंगे हम, अगली भी उम्र क्या है हमारी, अभी तो बहुत हमारी उम्र पड़ी है। अभी तो हम घर वालों ने प्रेशर बनाना नहीं शुरू किया अभी, ठीक है। और हमने वो चीज़ सीखी नहीं है कि उसका रुतबा क्या होता है जॉब का। गवर्नमेंट जॉब का, पार वाली जॉब का रुतबा जिस दिन जिसके दिमाग में बैठेगा उस दिन मार के निकल जाएगा। चलो वो बात अलग है। और कई बंदे बोलते हैं, जैसे इसके पापा बोलते हैं साहिल के, कि सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिमाग में बैठा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन जिस टाइम में आपको लगे ना कि इस टाइम में पढ़ सकता हूँ, वो टाइम ही आपके लिए बढ़िया चाहिए। रात निशाचर हो तो आपको राक्षस बोले, निशाचर तो रात भर जगता है। जिस टाइम में आपकी पकड़ अच्छी उस टाइम बैठ के पढ़ो। कोई ये नहीं कहता उसमें पढ़ो याद रहेगा, नहीं, वही टाइम मजबूत हो जाता है आपके। जिसके साथ दिल लगे, घर पे बैठ के, पार्क में बैठ के, उसके साथ बैठ के पढ़ो, कोई मना नहीं करता, जहाँ आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, हाँ, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर के यहाँ बेटा एक कलर दिया गया है ब्लू, यहाँ दिया गया बेटा ग्रीन, यहाँ दिया गया बेटा रेड, ठीक है, यहाँ दिया गया बेटा वाइट, और यहाँ दिया गया बेटा येलो। यहाँ कौन सा रंग आएगा? विच कलर कैन बी फॉर्म इन दिस सिलेंडर आफ्टर वॉशिंग द 4 डाइस। मतलब कौन सा डाइस से रिप्रेजेंट करके हम यहाँ कलर भरेंगे। ऑप्शन तो हमारे पास ये थे, अभी बता देते हैं। पहले हम ऑप्शन दे देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पूरा लिखवा देंगे हम। मंजूर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक तो तेरी शकल का ऑप्शन है, कितनी सुंदर है, देखा। अच्छा ब्लैक, ठीक है। एक
ऑरेंज, और बता ब्राउन, ब्राउन, और पर्पल, पर्पल। ठीक है, लाला कितनी इंग्लिश नहीं आती हमको। ये है एक, दो, तीन, चार है। इन डाइसों को देखने के बाद यहाँ पे कौन सा रंग आ सकता है? कौन सा रंग आ सकता है? यहाँ दे रखा है ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज। यहाँ दे रखा है वाइट, ब्लैक, येलो। ठीक है, सॉरी येलो लिख दिया गलत, यहाँ लिखना है रेड। और ऑरेंज, ऑरेंज के बाद यहाँ दे रखा था बेटा ब्लू, और यहाँ दे रखा था पिंक। ठीक है, यहाँ ब्लैक लिखा हुआ था, और यहाँ फोर्थ था बेटा वाइट, और वाइट के साथ यहाँ लिखा हुआ था पिंक, और यहाँ लिखा हुआ था ब्राउन। बस ये बता दो कौन सा। इन चार चीज़ों को देखने के बाद, डाइस को देखने के बाद, यहाँ पे इनमें से कौन सा रंग भरा जा सकता है? ब्लैक, सोच के बता दो। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, जब जाके गलती कर रही, मन कर रहा है डस्टर मार दो, कोई और होता मार भी देता मैं, लेकिन छोड़ो मैंने किसी। फिर से रिपीट करो। इन चारों डाइस को देखने के बाद इनमें से कौन सा रंग यहाँ भरा जा सकता है? एक एक, मिनट, 2 मिनट ले ले। ब्लैक और जो ऑरेंज, रंग नहीं पूछा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, पिंक है, पिंक। सर पिंक थोड़ी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ब्लैक ही आंसर। पिंक और सर बाकी सब कहाँ भरे हुए हैं इसने? ना ऑरेंज भरा है, ना पिंक भरा है, ना ब्राउन भरा है। पिंक है, तो वो एक भरना है ना उसमें से, तीनों थोड़ी ना हो सकते हैं। क्योंकि पिंक के ब्लैक साथ नहीं है भरेंगे तो तो और नहीं ऑरेंज आ पिंक नहीं रहा। भरेंगे। मेरे हिसाब से सेकंड है। पिंक बताओ, मतलब ब्लैक आंसर। सोच के बताओ। देखी चाहिए ब्लैक आंसर। पिंक है, देखो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ब्लू के अपोजिट क्या है? ग्रीन के अपोजिट पूछा मैं, ब्लैक आया, वाइट के अपोजिट, तो 5 रंग तो हो गए, छठा रंग ढूंढना। अब देखो ग्रीन के अपोजिट निकालना, जो ग्रीन के साथ दिया हुआ वो उसका अपोजिट तो हो नहीं सकता। ग्रीन के साथ क्या दिया? तो ब्लैक ऑरेंज, जिसके साथ जो रंग आता है उसका अपोजिट हो नहीं सकता। अब और कहीं ग्रीन दिख रहा आपको? बच्चे कौन से रंग? या तो ब्राउन आ सकता है या पिंक आ सकता। क्लियर है? हो सकता है वो यहाँ लिख देता ऐसा, यहाँ लिख दिया उसने ब्राउन, और यहाँ वो लिख देता मान लो ब्लू, या यहाँ लिख देता वो ग्रीन। तो अब आंसर क्या हो जाता? तो अब क्या आंसर हो जाता? क्योंकि ग्रीन के साथ और कौन सा रंग आ गया? पिंक आ गया, तो पिंक भी नहीं आ सकता था। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ऐसे देखे जाएंगे। है तो सिलेंडर बना दे, उससे डरना थोड़ी है, डाइस से समझ के आप चलोगे उस चीज़ को। क्लियर है? तो आपका डाइस हो गया पूरा। अब अगला टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ाया जाए। क्यूब पे आ जाओ।
मिटा दें? नहीं भैया, अच्छा लिख ले। बड़ा तगड़े नोट्स बना रहे, किसको दिखाएगा? अच्छा लिख ले, तू भाई है छोटा है। अरुणा मस्ती, साहिला का बिटिया मिटा दें? लिख ले भी, लिख ले, अच्छा लिख ले फटाफट। सबसे प्यारा लड़का तो इसलिए तेरे को टाइम देता हूँ मैं इतना। हटा दें? ये ऑप्शन नहीं लिखेगा ये। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जिसका नाम है, वैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड एक पूरा टॉपिक है। क्यूबॉइड भी पढ़ा दूंगा, मैंने पहले क्यूबॉइड भी नहीं पढ़ाया था आपको, तो पूरा 2 घंटे का उसको क्यूब एंड क्यूबॉइड एक ही वीडियो में दे देंगे। अभी बस सर आपके पास 1 घंटा, कोई एक टॉपिक उठा लो छोटा सा। हालांकि मैंने खोला था क्यूब ही, तो GS नॉट एच GS, क्या GS पढ़ेगी? वेन डायग्राम पढ़ा दें? हो सकता है, मैं कुछ और सुन लूँ तुम लोगों से, या टेस्ट ले लूँ आज एक। करंट अफेयर तो सुननी है, कुछ टेस्ट भी ले लेता हूँ आज मैं आपको। जीके पढ़ा लो तो सुनूँ कुछ नहीं, मतलब मतलब वही तो सुनोगी तो पढ़ा लूँ, नोट सुनना, पढ़ना और सुनना दोनों अलग अलग। बोलोगे मन से बताएंगे ना। पक्का। कौन सा चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, किस सब्जेक्ट से पूछूं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी?